हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सेट का दूसरा पार्ट बताने जा रहे हैं। सेट का एक्सरसाइज 1.2। हालांकि एक्सरसाइज 1.1 का जब हम वीडियो बना रहे थे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का सॉल्यूशन छूट गया था। तो हम पहले चाहते हैं कि आपको पहले क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दें, फिर हम एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। तो यहाँ देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसमें कई क्वेश्चन हैं और उसमें हमको क्या करना है कि फॉलोइंग सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग को लिस्टिंग करना है। ओके, तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन में सेट ए इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमें ऑड नेचुरल नंबर का यहाँ पे सेट है, ये ए दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। तो जो ऑड नेचुरल नंबर होता है तो वो क्या है, स्टार्टिंग करें तो वो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड सो ऑन। तो फिर यहाँ पे डॉट 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 करके दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर हम स्टार्ट करेंगे तो नेचुरल नंबर तो 1 से होगा, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से। ओके, अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे सेट बी इक्वल टू दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -1/2 लेस देन एक्स and x is less than 9/2, यानी that means x is greater than -1/2 and x less than 9/2। क्लियर, x का जो मान होना चाहिए, हमें x का जो है x का हमें लिस्टिंग करना है। x जो है वो इंटीजर है और उनका लिस्टिंग करना है। तो उसके लिए कंडीशन यहाँ दिया हुआ है कि वो इंटीजर है, लेकिन वो इंटीजर जो है -1/2 से ग्रेटर है एंड 9/2 से स्मॉलर है। तो आप नंबर लाइन एक ड्रॉ करिए। नंबर लाइन में आप यहाँ पे देखिए 9/2 का मतलब क्या है 4.5 और -हाफ यानी 0 और -1 के बीच में है ये। ओके, तो -1 से अगर मैं 5 तक का ये नंबर लाइन पे यहाँ पे मार्क कर दूँ तो -1/2 यहाँ पर 0 और -1 के बीच में होगा और 9/2 मतलब 4.5। तो 4.5 का मतलब यहाँ पे 9/2 4 और 5 के बीच में होगा। तो आप यहाँ से देख लीजिए x का मान जो है कह रहा है कि -1/2 से ग्रेटर होना चाहिए और 9/2 से स्मॉलर होना चाहिए। तो उसमें देखिए कौन कौन से इंटीजर आपके आ रहे हैं, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। क्लियर, तो इसका मतलब हमको यहाँ लिस्टिंग जो करना है इंटीजर का, वो सेट बी में, तो वो 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे एंड 4 लिखेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सी एक्स सच दैट सी इज ए सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। एक्स मेरा इंटीजर है, लेकिन उसके साथ कंडीशन में दिया हुआ है कि उसका स्क्वायरिंग जो होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर हम इसको सॉल्व जब करेंगे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो एक्स का मान जो यहाँ से आएगा, एक्स का मान वो -2 से लेकर के 2 तक होगा, -2 से लेकर के 2 तक। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू भी लगा हुआ है 4, तो यहाँ पे x का जो मान आएगा वो -2 से ले करके 2 तक होगा। क्योंकि आप देखो -2 का स्क्वायरिंग करो तो भी 4 आ जाएगा, इक्वल के बराबर आएगा। 2 का स्क्वायरिंग करो तो भी ये 4 के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं -1 ले लूँ, सपोज करो कि x के जगह पर -1 लेते तो -1 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 आएगा, 1 इज लेस देन 4। अगर 0 लेते हैं तो 0 इज लेस देन 4। अगर मैं 1 लेता हूँ x के जगह पर तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 होगा और वो लेस देन 4 होगा। 1.5 भी आप लो, उसका स्क्वायरिंग करो तो कितना हो जाएगा 2.25, तो वो भी लेस देन 4 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि x मेरा इंटीजर है, ऐसे होने को -2 से लेकर के 2 तक में तो इन्फिनाइट नंबर होंगे।
इन्फिनाइटली मेनी नंबर, है कि नहीं। लेकिन चूंकि हमको यहाँ पर सिर्फ इंटीजर्स को चूज करना है, तो इंटीजर को जब चूज करना है तो इंटीजर में -2 से 2 के बीच में तो हमारा इंटीजर जो है सेट सी के लिए -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। यहाँ मैं नोट में एक बात बता दूं, आप लोग इसको याद रखिएगा, फिर आगे भी और काम देगा ये। अगर n जो है यार, n इज पॉजिटिव रियल नंबर हो, मान लीजिए कि n जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, n इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। तो अगर मान लीजिए यहाँ दो सिचुएशन मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n लिखा हो, यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n, जैसा कि आप इसके पहले वाले में देखे थे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पर मैंने n के बारे में क्या कहा कि n इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, ओके, n इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n अगर है यहाँ पर, तो याद रखना कि x की वैल्यू अगर लेस देन का साइन लगा हुआ है, इक्वल भी है, तो x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू -√n और स्मॉलर देन और इक्वल टू √n के इक्वल होता है। अगर यहाँ पर n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n है, अगर इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा हुआ है तो आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना, अदरवाइज अगर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है तो फिर केवल लेस देन है। अगर लेस देन है तो x का मान आपको लिखना होगा -√n से ग्रेटर, x का मान x ग्रेटर देन -√n स्मॉलर देन √n। अगर इक्वल टू भी है तो इक्वल टू का भी साइन लगा देना है, ओके। तो ये याद आपको रखना होगा अगर लेस देन का केस है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे कि एक्स स्क्वायर लेस देन 4 और इक्वल टू 4 लिखा हुआ था, तो आप इस केस में देखो तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो यहाँ पर लिखना होगा -√4, एक्स का मान जो होगा -√4, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू एक्स, फिर लेस देन इक्वल टू √4 पॉजिटिव में, तो यहाँ पर 4 का √2 होता है, तो -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2। अब हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू n है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो पहला कंडीशन मैंने कहा था वो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n, और इस कंडीशन में क्या है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू n हो तो x का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू √n और x लेस देन इक्वल टू -√n। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो x की जो वैल्यू होगी वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x लेस देन इक्वल टू -2, ओके। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखने को कि अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n का केस है तो उसमें x की जो वैल्यू होगा वो -√n से लेकर के √n यानी +√n तक होता है। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n का केस है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो हमारा x जो होगा या तो फिर x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू √n होगा या फिर x लेस देन इक्वल टू -√n होगा। जैसे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो x का मान या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा या तो फिर x लेस देन इक्वल टू -2 होगा। अगर इस इक्वल टू का साइन दिया हुआ है तो आप इक्वल टू का साइन देना, अदरवाइज इक्वल टू अगर नहीं है तो फिर इक्वल टू का साइन नहीं लगाने को, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है D एक सेट है, D इज ए सेट X सच दैट X इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल में हमारा देखो यहाँ पर जो है डबल L आ रहा है,
हमें एक सेट लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, जिसमें इसके एलिमेंट्स जो इसके लेटर्स हैं उसको लेकर के हमको सेट, ये टेबुलर फॉर्म में हमें सेट को लिखना है। तो इसमें देख रहे हैं कि डबल एल है और बाकी सभी ओ वाई ए सभी सिंगल सिंगल है। तो इसलिए डी इक्वल टू जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो डबल एल के बदले हम एक ही एल लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सेट में 2 बार या 3 बार किसी एलिमेंट को लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ए कॉमा एल कॉमा ओ कॉमा वाई, इनमें से लेकर के इनके लेटर्स को लेकर के हम एक टेबुलर फॉर्म में हम बना देंगे। ओके, अगर हमारा ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ई मेरा एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी कि ईयर के जितने भी महीने हैं, ऐसे जो मंथ हैं जिसमें कि 31 डेज नहीं आता है, तो उसको लेकर के हमें टेबुलर फॉर्म में सेट बनाना है। तो हम यहाँ पर चूंकि जानते हैं कि फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इन सभी में जो है 31 डेज नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसमें लिस्टिंग कर देंगे, मंथ ऑफ ईयर में लिस्टिंग करेंगे यहाँ पर फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ओके, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर एफ इज ए सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। प्रीसीड्स के का मतलब के पहले, इंग्लिश अल्फाबेट जो है के पहले वाले जो कि कॉन्सोनेंट है उनका लिस्टिंग करना है। एक्स इज ए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होना चाहिए इन द इंग्लिश अल्फाबेट एंड विच प्रीसीड्स के पहले वाला। तो के पहले वाले जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो कौन कौन आते हैं, तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जी। तो इससे मैं एफ इक्वल टू ये लिख दूंगा, ठीक है। के पहले जो इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट्स आते हैं वो बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है, जे। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखो मैच द सेट्स, यहाँ पे एक रोस्टर फॉर्म में 4 सेट्स दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में 4 सेट दिए हुए हैं, इनका मैचिंग करना है कि कौन रोस्टर फॉर्म का कौन सेट बिल्डर फॉर्म होगा। तो पहला वाला जैसे हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 6, तो इनमें देखिए सभी के सभी जो है ये जो 1 2 3 6 है, ये सभी के सभी जो हैं ये मेरा क्या है, ये हमारा जो है नेचुरल नंबर है और साथ में ये जो है सभी के सभी 6 का डिवाइजर है, 6 का डिवाइजर। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, इसलिए हम यहाँ पर इसका मैचिंग सी के साथ करेंगे। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ओके, फिर यहाँ पर मैं सेकेंड वाला ले रहा हूँ 2,3, तो 2,3 में देखिए ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के साथ साथ ये 6 का डिवाइजर भी है। तो इसका मैचिंग, सेकेंड का मैचिंग ए के साथ कर देंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेट बिलो फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। ओके, यहाँ पर देखिए ये ध्यान से देखने पर ये देखिए ये मैथमेटिक्स के लेटर्स का ये सेट है, मैथमेटिक्स जो वर्ड है उसके लेटर्स का ये सेट है। तो यहाँ पर इसका मैचिंग मैं डी के साथ कर दूंगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड ऑफ द मैथमेटिक्स, वर्ड ऑफ द मैथमेटिक्स। तो यानी कि थर्ड का जो है मैचिंग मैं डी के साथ करूंगा। फिर यहाँ पर 4 वाला देखिए 1 3 5 7 9 सभी के सभी ऑड नंबर है और लेस देन 10 है, सभी के सभी ऑड नंबर और लेस देन 10। तो हम इसको ए के साथ मैचिंग करेंगे, सॉरी ए के साथ बोलते बी के साथ। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, तो ये 4 का मैचिंग जो है बी के साथ करेंगे। ओके, 1 का सी के साथ, 2 का ए के साथ और थर्ड का डी के साथ और 4 का जो है वो मैं बी के साथ करूंगा क्योंकि ये सभी के सभी ऑड नंबर है और लेस देन 10 है। ओके, अब हम देखते हैं कि एम्प्टी सेट हम किसको कहते हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। इसी एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट भी कहते हैं और द वॉइड सेट। ओके,
यानी कि कोई ऐसा सेट हो जिसमें कि एक भी एलिमेंट ना हो, तो ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम लोग फाई से, या तो सिर्फ करली ब्रैकेट से, फाई या करली ब्रैकेट। अब जैसे एग्जांपल हम लेकर के आपको बता रहे हैं, जैसे मान लो कोई सेट ए है, लिख रहे हैं एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब देखिए क्लियर है यहाँ से कि x मेरा नेचुरल नंबर है और x का मान जो है 1 एंड 2 के बीच में है। तो 1 एंड 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। इसलिए इसका मतलब है कि ऐसा कोई सेट होगा ही नहीं, माने ऐसा कोई भी एलिमेंट उसमें मौजूद होगा ही नहीं जो कि नेचुरल नंबर भी हो और 1 और 2 के बीच में हो। So this is the empty set. Set A is the empty set because there is no natural number between 1 and 2. तो A को मैं डिनोट कर दूंगा फाई से, या फिर A को चाहे तो मैं करली ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकता हूँ। ये दोनों सिंबल एम्प्टी सेट का ही है, जिसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। ओके, अब ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आप देखो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड x इज ए रियल नंबर। तो चूंकि इसका सॉल्यूशन करके आप देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4। आप बताओ कि कोई भी रियल नंबर का स्क्वायरिंग करने पे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो वो नेगेटिव कैसे हो सकता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 किसी भी नंबर का स्क्वायरिंग करने पे, जब भी मैं कोई भी रियल नंबर का स्क्वायरिंग करूंगा तो वो नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता, विच इज इम्पॉसिबल। सो इट इज दिस सेट इज एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज नो रियल नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4। तो बी को मैं डिनोट कर दूंगा ये फाई से या तो फिर करली ब्रैकेट से। ओके, अब देखिए इसके आगे हम लोग बता रहे हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं। तो फाइनाइट सेट हम किसको कहते हैं, ए सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा कोई भी सेट जिसके एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हो कि वो 5 एलिमेंट्स हैं कि 10 एलिमेंट्स हैं कि 15 है कि 20 है, अगर काउंट कर सकते हो तो ऐसे जो सेट होते हैं उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। ए सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड फाइनाइट। जैसे ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है हमारा AEFGH। अब देखो इसमें हम गिनती करके बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट A is 5, so it is finite set because we can count the number of elements of set A. Okay, अभी जैसे कि आप देखो दूसरा, फिर ये यहाँ पर इन्फिनाइट सेट किसको कहते थे। इन्फिनाइट सेट में हम लोगों को ये कहना है कि ए सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड इन्फिनाइट सेट। जिसके एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते हो तो उसको हम लोग जो है इन्फिनाइट सेट कहते हैं। जैसे सेट बी हमने यहाँ पे लिया है, इसमें हम नेचुरल नंबर लिख रहे हैं, नेचुरल नंबर इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कहाँ तक ये जाएगा, अब टू कहाँ तक इसको लिखना है, तो ये हम लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग कह नहीं सकते हैं कि इन्फिनाइट जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 100 होते हैं कि 200 होते हैं कि 1000 10,000 20,000 लाख 2 लाख कितने होते हैं, ये हम लोगों को नहीं मालूम। इसलिए हम इसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सेट को, दिस सेट जो है ये मेरा सेट इन्फिनाइट सेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट को मैं काउंट नहीं कर सकता। तो हियर इन सेट बी वी कैन नॉट से हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं हम लोग को नहीं मालूम। सो देयरफॉर सेट बी इज ए इनफाइनाइट सेट। ओके, फिर आप देखो नोट में एक बात को याद रखना, जैसे नोट में जैसे कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट हमने लिखे हैं 1 2 4 8 10 11, ये मैंने उनके एलिमेंट्स को लिखे हैं। तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं किसी सेट के, उसको हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं, डिनोटेड बाय n, और फिर स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग ये सेट जो है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं NA। तो यहाँ पर NA का मतलब है कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट A, यानी कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द सेट A। तो सेट A में देख रहे हो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे n स्मॉल ब्रैकेट में A इक्वल टू 6, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A इक्वल टू 3। नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज 6।
ओके। फिर यहाँ इक्वल सेट्स किसको कहते हैं? इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स में आप देखो, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, यानी दोनों के दोनों सेट में जो है सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि सेट ए में देखो, यहाँ पे है हमारा एलिमेंट 1 2 4 8 7, और बी एलिमेंट में है, बी सेट में है हमारा 2 1 7 4 8। भले इसका ऑर्डर जो है चेंज हो गया है, यहाँ पर ऑर्डर चेंज करके लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी जो देखो क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो एलिमेंट्स यहाँ मौजूद है वही एलिमेंट यहाँ है। यहाँ देखो 1 है तो 1 है, 2 है 2 है, 4 है 4 है, 7 है 7 है, 8 है 8 है, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि ये दोनों सेट इक्वल सेट्स हैं, देयरफॉर ए इक्वल टू बी। अदरवाइज अगर कोई एटलीस्ट एक एलिमेंट भी ऐसा हो जो कि इसमें हो और इसमें ना हो, या इसमें हो इसमें ना हो, तो मैं उसको अनइक्वल सेट कहता हूँ। ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके। अब एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि एक्सरसाइज बनाने से पहले आप निश्चित रूप से पहले उनके जो है एग्जाम्पल को जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं, और अगर एग्जाम्पल आपने पहले बहुत भली भांति अच्छी तरह से बना लिया तो आप फिर एक्सरसाइज अच्छी तरह से बना सकते हो। एक्सरसाइज को बनाने में बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होगा। इसलिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल you solve the example and then do exercise. Exercise 1.2 का पहला क्वेश्चन है, which of the following are example of the null set। इसमें बताना है कि कौन सा null set है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, यानी कि हमको यहाँ पर सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर बताना है जो कि डिविजिबल बाई 2 है। तो आप बताओ कि कोई भी ऑड नंबर कहीं 2 से डिविजिबल होता है? होता ही नहीं है, यानी कि ये सेट में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। दिस इज द नल सेट बिकॉज द ऑड नेचुरल नंबर इज नेवर डिविजिबल बाय 2। ओके, सो देयरफॉर दिस इज नल सेट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर। तो हम लोग को मालूम है कि इवन प्राइम नंबर 2 होता है, इसलिए इस सेट में हम एलिमेंट 2 लिखेंगे, यानी कि एक एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो कम से कम अगर एक भी एलिमेंट मौजूद होता है अगर किसी सेट में, तो उसको हम लोग नल सेट नहीं कहते हैं। इसलिए देयरफॉर इट इज नॉट ए नल सेट, इट इज नॉट ए नल सेट। ओके। फिर ये थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप देखो, x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 5। अब देखो ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता है जो कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। एक ही साथ कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा हो ही नहीं सकता है यहाँ जो कि 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसको नल सेट बोलूंगा। ओके, तो 5 से डिनोट करूंगा या तो फिर कर्ली ब्रैकेट से। ओके। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, y such that y is a point common to any two parallel line। अब देखो दो पैरेलल लाइन का डिफिनेशन ही होता है कि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कॉमन पॉइंट कहाँ से आएगा? इसका मतलब है कि सेट में कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, कोई भी कॉमन पॉइंट हमें मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि ये सेट मेरा जो है वो नल सेट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इसमें बताना है मुझे कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। अब सेट ऑफ द मंथ ऑफ ईयर, तो उसमें तो हम लोग को मालूम है कि एक साल में जो है 1 ईयर में जो है 12 मंथ्स होते हैं, तो ये तो हम काउंट कर सकते हैं। सो देयरफॉर दिस इज द फाइनाइट सेट बिकॉज देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर। ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख रहे हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 फिर डॉट 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 करके किया हुआ है। तो डॉट 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 करने का मतलब ही है कि इसके आगे कितने एलिमेंट्स हैं हमें नहीं मालूम, तो इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट सेट है। ओके। लेकिन थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप देखो इसमें एलिमेंट लिखे गए हैं 1 2 3 डॉट 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 करते हुए फिर लिखा गया है 99, 100, यानी कि इसका मतलब है कि इसमें जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो 1 से लेके 100 तक लिखा हुआ है, यानी कि ये काउंटेबल है।
भले बीच में बहुत सारे और भी जो नंबर्स आएंगे यहाँ पे 4 5 6 7, तो ये बड़ा हो जाएगा, बहुत सभी को लिखने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बीच में डॉट डॉट कर दिए। लेकिन इसका एंडिंग हम लोगों ने 100 से किया है, यानी कि इसका मतलब है कि इसमें जो है काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसलिए मैं इसको फाइनाइट सेट बोलूँगा। ओके, फिर यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन 100 से पॉजिटिव इंटीजर लिखना है। तो जब आप पॉजिटिव इंटीजर लिखने की कोशिश करोगे तो कैसे लिखोगे? 100 से ऊपर 100, 101, फिर 102, 103 डॉट डॉट डॉट। अब कहाँ तक ये जाएगा, कहाँ तक हम लिख सकते हैं इसको? तो हम यहाँ पर इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है, तो हम इसको गिनती नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको बोलूँगा इनफाइनाइट सेट है। ओके, इनफाइनाइट सेट। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 है द सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो प्राइम नंबर हमें लिखना है लेस देन 99, लेस देन 99। तो वो तो मुझे मालूम है कि 99 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये सभी के सभी प्राइम नंबर है, लेस देन 99 है, और ये काउंटेबल है, गिनती में ये 25 है। तो इसका मतलब है कि ये मेरा फाइनाइट सेट है। ओके, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो आप बहुत सारे लाइंस खींच सकते हो, जैसे मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो आप बहुत सारे लाइन खींच सकते हो, यहाँ पैरेलल खींच सकते हो, फिर खींच सकते हो, फिर खींच सकते हो, फिर सकते हो। तो इन्फिनाइटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसलिए इसका मतलब है कि ये मेरा इन्फिनाइट सेट है, because there are infinite lines parallel to x axis। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 का सेकेंड द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में तो हम लोग को मालूम है कि 26 लेटर्स होते हैं, यानी वो काउंटेबल है, इसलिए इसको मैं फाइनाइट सेट बोलूंगा, बिकॉज देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स 26। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सेट ऑफ नंबर्स विच इज मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 अब जब लिखना हो तो आप बोलो कौन कौन सा लिख सकते हो? 5 लिख सकते हो, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। तो बहुत सारे लिखे जा सकते हैं इसमें, जिसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए इसका मतलब है कि ये सेट जो है वो इनफाइनाइट है। ओके, फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखिए आप द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब अर्थ में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, कितने एनिमल्स मौजूद हैं, ये हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है, काउंटेबल नहीं है ये, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। तो सो देयरफॉर दिस सेट इज इनफाइनाइट। ओके, फिर 3 का 5 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन 0 0। अब 0 0 ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये पॉइंट है मेरा 0 0। अब 0 0 से पास करने वाले लाइन जो सर्किल्स हैं वो तो बहुत ढेर सारे सर्किल्स खींचे जा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए ये सर्किल मैंने खींच दिया, फिर दूसरा सर्किल ये खींच दिया, तीसरा फिर ये खींच दिया जो कि ऑरिजिन से ही गुजर रहा है, फिर चौथा सर्किल में ये ड्रॉ कर सकता हूँ, 5वां फिर मैं ये ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसी तरह मैं बहुत सारे इनफाइनाइट सर्किल को यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं जो कि 0 0 से पास कर रहा है, इसलिए मैं इस सेट को बोलूँगा इनफाइनाइट सेट। ओके, फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। अब ए इक्वल टू बी, ये सेट ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, अब देखना है कि दोनों सेट जो है इक्वल है कि नहीं है। तो सेट ए में देखिए एलिमेंट्स कौन कौन है, ए बी सी डी है, फिर इसमें डी सी बी ए है, भले ऑर्डर चेंज है लेकिन जो एलिमेंट यहाँ मौजूद है वही एलिमेंट यहाँ मौजूद है, इसका मतलब ये दोनों सेट इक्वल है, ए इक्वल टू बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड देखते हैं, सेट ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 4 8 12 16, जबकि बी में है 8 4 16 18। तो 4 4 मौजूद है, 8 और 8 भी मौजूद है, 12 12 नहीं है, इसमें 12 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है,
यहाँ पे 16 है तो 16 है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है। तो कम से कम एक एलिमेंट भी ऐसा हो जो कि एक सेट में तो है, दूसरे सेट में नहीं है, तो मैं इसको अनइक्वल सेट बोलूंगा। इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख दिए कि 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सो देयरफॉर दिस इज अनइक्वल सेट। यहाँ 4 का थर्ड में थर्ड क्वेश्चन में ए इक्वल टू दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी के सभी इवन नंबर है और 10 तक है लिखा हुआ। और फिर ये बी में लिखा जा रहा है कि x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि ये x जो है वो इवन इंटीजर है और x के बारे में कहा जा रहा है कि 10 या 10 से छोटा है। तो 10 या 10 से छोटा इवन इंटीजर तो यही सब होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 ही होंगे ना। तो इसका मतलब ये दोनों सेट हमारा इक्वल है। ओके, 4 का 4 में आप देखिए यहाँ पर सेट ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, और बी इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन, बहुत सारे। अब x का अगर मल्टीपल ऑफ 10 अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैं मल्टीपल ऑफ 10 लिखता हूँ तो आप देखिए 10 लिखेंगे तो आप बताइए उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं। 10 होंगे, 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 40 होगा, 50 होगा। लेकिन इसमें जब स्टार्टिंग होगा वो 10 है, 10 के बाद क्या है 20 है, लेकिन इसमें देखिए 10 के बाद यहाँ पर 15 आया है, यानी कि ये 15 जो है इसमें नहीं होगा, सेट ए में मौजूद नहीं होगा, क्योंकि 15 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 10। तो 15 बी में तो है लेकिन वो ए में नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। या पूछ रहा है कि ये पेयर ऑफ सेट्स जो है इक्वल है, अगर इक्वल है तो फिर आप रीजन बताइए। तो ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर ए सेट इक्वल टू दिया हुआ है, क्या इसमें एलिमेंट है 2, 3, जबकि बी में हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मैं पहले इसका सोल्यूशन निकाल के देखता हूँ कि x की वैल्यू क्या आ रही है। तो फॉर b के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसका फैक्टर जब मैं बनाऊंगा तो एक फैक्टर हो जाएगा मेरा x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आइदर दिस इक्वल टू 0 या दिस इक्वल टू 0। जब मेरा x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x का मान कितना आएगा -2। जब मेरा x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा तो फिर x का मान कितना होगा -3। तो यानी कि b का अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो इसके एलिमेंट कौन कौन से लिखाएंगे, -2, -3। जबकि a में आप देख रहे हो कि इसमें एलिमेंट क्या है 2 और 3, और जबकि मैं इसका जब b का जब मैं टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूं तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन आ रहे हैं -2 और -3। तो ये इक्वल नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट ए में है वो बी में नहीं है, बी में जो है वो ए में नहीं है। तो देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, फिर आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड में ए लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। फॉलो का वर्ड, जो फॉलो वर्ड है उसके लेटर से हमको जो है वो सेट बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ बी में हमारा क्या है, वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। तो वॉल्फ में देखते हैं इन दोनों में टेबुलर फॉर्म में लिख करके हम, तो फॉर ए के लिए अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे देखो एफ आएगा, ओ आएगा, डबल एल है तो उसके बदले एक एल डालेंगे, फिर डबल ओ के बदले भी एक ही ओ लिखेंगे और फिर डब्ल्यू लिख देंगे। तो ये मेरे एलिमेंट्स आ रहे हैं। फॉर बी के लिए जब मैं लिखूं तो इसमें से सारे जो वर्ड है, वर्ड वॉल्फ में सारे लेटर्स एक एक ही मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप बी में लिखो, डब्ल्यू लिखोगे, ओ लिखोगे, एल लिखोगे, एफ लिखोगे। तो आप देखो क्लियरली यहाँ पर जो एलिमेंट्स इसमें है वही एलिमेंट इसमें है, और जो इसमें है वही एलिमेंट इसमें है। तो क्लियर है कि ये दोनों जो है इक्वल सेट्स हैं। ओके, फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स बहुत सारे सेट दिए हुए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इतने सारे सेट में पता लगाना है कि कौन किसके इक्वल है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देखो कि इस वाले बी वाले में और डी वाले में देखिए जो एलिमेंट 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, यानी ये दोनों के एलिमेंट सेम है। तो यानी हम कह सकते हैं कि बी इक्वल टू डी। फिर उसी तरह आप ई वाले और एफ जी वाले का देखो, तो ई वाले में देखो -1 और 1 है, फिर जी वाले में 1 और -1 है। तो इन दोनों में भी देख रहे हैं कि सेम एलिमेंट्स मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि बी जो है डी के इक्वल है एंड ई जो है ई जो है जी के इक्वल है।
ठीक है ना। तो और बाकी सभी जो है अनइक्वल हैं। तो एक सेट हमारा, ये दोनों सेट इक्वल हैं, B इक्वल टू D और दूसरा E इक्वल टू E इक्वल टू G। E इक्वल टू G, इन दोनों में सेम एलिमेंट है, E इक्वल टू G। ओके, ठीक है, ओके।